हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम मिल रहे हैं वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए। गाइस, ये जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग करते हैं वोकैबुलरी को इम्प्रूव, क्योंकि आज का जो सेशन है लाइक एवरीडे कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा आते होंगे और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो न्यू होंगे। तो जो आपके लिए आज न्यू वर्ड्स होंगे उनको आप अपने डिक्शनरी में ऐड करें, अपने वोकैबुलरी में शामिल करें, जिससे कि आपका वोकैबुलरी एनहांस हो, लंबे समय तक आप इसको अपने साथ रख पाएँ। और क्योंकि रटने से वोकैबुलरी आपके साथ नहीं आती है, कैसे आती है? प्रैक्टिस से। तो आप इस वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं ताकि आप और प्रैक्टिस कर सकें, आप और लंबे समय तक इसको रख सकें, एनहांस कर सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सके। और जहां पे भी सिनोनिम्स आते हैं वहां पे जितने ज्यादा आप अपने वर्ड्स देंगे उतने ज्यादा अच्छे होंगे। आज के सेशन में हमारे पास है 5 वोकैब, 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम एंड 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो 5 जो सिनोनिम्स होंगे उसमें एक क्वेश्चन के बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे। तो अगर हो सकता है आपके स्क्रीन पे 5 वर्ड्स हैं, उनमें से 3 आपको आते हो, 2 आपके लिए नए हो, तो हर स्क्रीन पे अगर 2 मिल रहे हैं तो आज के ही डेट में आप सीखने वाले हैं 20 न्यू वर्ड्स वैसे, और सिनोनिम के थ्रू भी बहुत सारे। तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है इस सेशन में आपके पास। चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए, वो मैं कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। जो लोग नहीं आए, आपके अगर मैसेज में से इनवाइट होते हैं तो वो प्लीज़ आप उन लोगों को इनवाइट कर दीजिए। राइट, प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो हटाया गया है, बिल्कुल हटा दिया गया है कुछ वीडियो। अब जैसे आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता था कि ग्रामर में कौन सा प्लेलिस्ट देखे, तो बिल्कुल जो अपडेटेड ग्रामर के जो वीडियोस हैं, आपको ग्रामर का एक टॉपिक का एक ही वीडियो मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। वही मतलब बार बार अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं कर रही हूँ। तो विद इन अ डे और 2 वो सब कुछ सेट हो जाएगा। तो वही वीडियोस हटा दिए गए हैं जो ओल्ड हो कहते हैं, जिनकी अब यूटिलिटी उतनी नहीं है, वो हटा दिए गए हैं। बाकी कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर सेशन सारे इंग्लिश के, मैथ्स के, वो सब कुछ एज इट इज है, तो कुछ भी वैसा नहीं हटाया गया। डोंट वरी अबाउट दैट। आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन। शुरू करने से पहले ये अनाउंसमेंट, लाइक एवरीडे आई एम गोइंग टू अनाउंस यू अबाउट एन मॉक टेस्ट है। ये स्टेनोग्राफर फ्री मॉक टेस्ट दैट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज ऑन November 5 नवंबर को ये टेस्ट होने वाला है, एक मॉक टेस्ट होने वाला है। इट इज कंप्लीटली फ्री एंड गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय अनअकैडमी। अनअकैडमी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। 5 नवंबर को ये एक मॉक टेस्ट है। इट इज फॉर स्टेनोग्राफर, और स्टेनोग्राफर में आने वाले सारे सब्जेक्ट, वेदर इट इज इंग्लिश और जीके और साइंस और रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट को लेके ये हो रहा है। और सिर्फ ये मॉक टेस्ट नहीं हो रहा है, इसका एनालिसिस भी होगा। ये मॉक टेस्ट फ्री है, फिर से मैं बता रही हूँ, और ये होने वाला है 5 नवंबर को, और टाइम इसका 3 o'clock है। 3 PM पे आपका मॉक टेस्ट होगा। 3 to 4 आप मॉक टेस्ट देंगे, और उसके बाद 4 बजे जस्ट आफ्टर दैट 4 बजे आपको मिलेगा इसका एनालिसिस। 4 बजे से शुरू हो जाएगा। पहले इंग्लिश का एनालिसिस होगा 4 o'clock, देन 7 o'clock होगा आपका इसका जीए का एनालिसिस। जीए का मतलब होता है जनरल नॉलेज एंड साइंस, दैट इज जनरल अवेयरनेस, कंप्लीट जनरल अवेयरनेस यहाँ पे होगा। उसके बाद रीजनिंग का आपका एनालिसिस होगा, दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड बाय 9 o'clock। ठीक है, तो 9 o'clock आपका ये होगा। इसके अलावा 7 को आपका जनरल नॉलेज और साइंस का गौरव कुमार सिंह के द्वारा, उसके पहले 4 o'clock इंग्लिश का होगा पूरा, और उसके पहले मॉक टेस्ट होगा 3 o'clock। तो 5 है, अभी टाइम है, आप जाके इस टेस्ट को दीजिए, और ज़रूर देना चाहिए सभी को। जो आपको भी ब्लू करना है, ब्लू हो जाएंगे बहुत सारे लोग। राइट, तो आज चेंज होगा, शाम को बोल दिया है मैंने सर को, सर भूल गए थे। डोंट वरी, डोंट डू दैट। ठीक है, चलो यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग टेस्ट ले लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के हमारे सेशन में पहला वर्ड अबेट है। अबेट अभी अभी आप लोगों ने देख लिया था, बहुत सारे लोग बता देंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? और अपना ख्याल रख रहे हैं, रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है। जनरली लोग बाहर निकलने लग गए, और हम लोग ये भी सोचने लग गए अब कोरोना के मतलब कम आ रहे हैं पेशेंट्स, तो नॉट टू वरी अबाउट, पर वरी अभी करने की ज़्यादा ज़रूरत है। वंस द इलेक्शंस आर डन, वंस थिंग्स फेस्टिवल इज ओवर, अपने आप नंबर इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। उनमें हम ना हो, इसके लिए हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, ज़्यादा रखना चाहिए। जल्दी से अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अबेट हमारा पहला वर्ड है। अबेट का मतलब क्या होता है? क्या दिखाई नहीं देगा? अबेट का मतलब क्या? डिक्रीज होता है,
अबेट का मतलब होता है डिक्रीज, यानी कि कम करना, यानी डिक्रीज करते हैं तो हम लेसन कर देते हैं, यानी कि कम कर देते हैं, डिमिनिश कर देते हैं और ड्विंडल कर देते हैं। यहाँ पर एक ड्विंडल से रिलेटेड वर्ड भी है, ड्विंडल करना, डिमिनिश करना और लेसन कर देना, रिड्यूस कर देना, वेन कर देना, ये सारे इसके सिनोनिम में। वेन इज ऑल्सो वन ऑफ द सिनोनिम्स। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। एक है प्रवोक, प्रवोक कर देते हैं अगर आप किसी को, तो अराउज कर देते हैं, इंसाइट कर देते हैं, एक्साइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब सॉरी ऑपोजिट भी नहीं होगा क्योंकि एक्साइट करना है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं। देखो डिक्रीज कर रहे हैं तो कैसे वाला, याद है वो वाला जो मैं हर बार कराती हूँ, एक लाइन ऐसे थी, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, देन गायब। तो ये क्या है, वेन होना, धीरे 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 करके गायब हो जाना। ड्विंडल यानी धुंधला पड़ जाना, धीरे धीरे करके गायब हो जाना। डिमिनिश होता है, डिक्रीज होता है, लेसन होता है, रिड्यूस होता है, यही होता है हमारा अबेट भी। फ्री है कोई चीज, इससे रिलेटेड नहीं है। ऑगमेंट क्या होता है, व्हाट इज ऑगमेंट, ऑगमेंट इज इंक्रीज। ऑगमेंट क्या होता है, इंक्रीज होना, एनहेंस होना, इंप्रूव होना, बढ़ना, समझ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर सिनोनिम तो वेन है ना, पर पूछा क्या है, एंटोनिम पूछा है, तो बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, डर्थ है, डर्थ इज कमी, डिप्राइव, ठीक है। डर्थ है तो आप कैसे हैं, कमी में है। शॉर्ट ऑफ समथिंग है, रनिंग शॉर्ट ऑफ समथिंग। लैक ऑफ समथिंग, तो लैक है, डर्थ है, यहाँ पे लैक ऑलरेडी दिया हुआ है। पॉवर्टी यानी वही गरीबी। फॉरेन यानी समथिंग विच इज स्ट्रेंज, विच इज अननोन, कुछ ऐसा जो स्ट्रेंज है, कुछ ऐसा जो अननोन है, कुछ ऐसा जो ऑड है, उसको बोल सकते हैं फॉरेन। जो अपने लैंड का नहीं है, जो हमारे जैसा नहीं है, उसको फॉरेन को फॉरेन बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, यस लॉट्स ऑफ होगा, अबंडेंस होगा, मच बहुत ज्यादा, इन क्वांटिटी, प्लेंटी ऑफ उसको बोलते हैं अबंडेंस बहुत ज्यादा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज पग्नेशियस, ट्रैंक्विलाइज्ड, एरोगेंट, कंटेंशियस, बेलिजरेंट। जल्दी से बताइए, बहुत आसान है ये क्वेश्चन और मैं चाहूंगी आप सब जितने लोग हैं वो लोग जल्दी से इसका आंसर दे दें कि राइट आंसर इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पग्नेशियस। दीपक आप पुराना बता रहे हैं, दीपू पुराना बता रहे हैं, अच्छा आपके पास, चलो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। जो लोग लेट आते हैं उनका वेलकम करा करें आप लोग प्लीज। आइए, पग्नेशियस है, बेलिजरेंट। सबसे पहले बेलिजरेंट अगर हमारे सामने वर्ड है, एक वर्ड होता है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल कौन होता है, हॉस्टाइल होता है जो क्वारलसम होता है। क्वारलसम कौन होता है, जिसको लड़ने का खासा शौक होता है, क्वारलसम, राइट। फाइटर, लड़ने का काफी शौक है, फाइटर है, ये फाइटर है, हर समय इसको लड़वा लो बस। क्वारलसम है, लड़ने में बड़ा एक्सपर्ट है। तो बेली यानी क्या होता है, बेली यानी पावर दिखाने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला। तो बेलिकोज भी एक वर्ड होता है, यहाँ पे हालांकि लिखा हुआ नहीं है। बेलिकोज है, बेलिजरेंट है, लड़ाकू बोलते हैं इसको, ठीक है, लड़ाकू जो लड़ने में एक्सपर्ट हो। कंटेंशियस क्या होते हैं, जो अग्रेसिव है, लड़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा एकदम तैयार रहते हैं। एरोगेंट तो होता है, हॉटी, प्राउड आता है ये सबको। लड़ाकू विमान, बिल्कुल सही। बहुत सारे लोगों को है ना हिंदी में ये टर्म यूज होता है, फ्रेज यूज होता है। जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं ग्रुप में, ऐसे होते हैं जो बड़े एक्सपर्ट से होते हैं लड़ने में, है ना, डिस्प्यूट करने में, तो उसको डिस्प्यूटेटिस भी कहा जाता है। डिस्प्यूट करने में बहुत एक्सपर्ट जो होता है उसको, हमारे मतलब फ्रेंड सर्कल में हम लोग जनरली ये वर्ड्स का यूज करते हैं। तो डिस्प्यूटेटियस यानी कि लड़ने में एकदम एक्सपर्ट, यानी कि हॉस्टाइल, क्वारलसम, फाइटर, बेलिकोस, बेलिजरेंट, कंटेंटियस ऑल्सो द सेम, ठीक है, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। और उसके अलावा एक और वर्ड होता है एंटागोनिस्ट, याद हो तो, एंटागोनिस्ट इसी के लिए आता है। और एक और वर्ड कॉम्बैटिव, अग्रेसिव, अग्रेसिव इसी के लिए आता है। तो अग्रेसिव है, कॉम्बैटिव है, ये सब सिनोनिम्स है ना। अब यहाँ पे हमें एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम बताएंगे आप लोग जल्दी से, क्विकली बताइए। कॉम्बैटिव भी इसी का सिनोनिम होगा, राइट। तो अब बताओ आंसर क्या होगा। ब्लू, हाँ 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 हाँ, आई नो। चलो, तो राइट आंसर क्या होगा, ट्रैंक्विलाइज्ड होगा गाइस। बाकी सब सिनोनिम में ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे जो हमारा एरोगेंट है, जो कंटेंटियस है, जो बेलिजरेंट है, ये सारे क्या है, ये सब इसके सिनोनिम है लगभग। हाँ, एरोगेंट थोड़ा सा अलग होता है। एरोगेंट कौन होता है? जो थोड़ा प्राउड हो, जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ हो, हॉटी हो, कंसीटेड हो, खुद ही में मरा हुआ है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ही प्रेफर करेगा, दूसरे तो उसको ऐसे नजर आते हैं कि उनमें कुछ भी क्वालिटी नहीं है, ठीक है। वैन होते हैं जो लोग, प्राउड होते हैं, वो होता है एरोगेंट। तो थोड़ा सा अलग है हालांकि, पर अगर एरोगेंट छोड़ दे तो ये दोनों इसके सिनोनिम में। बाकी जितने मैंने लिखे हैं ये सब पगनाशियस के सिनोनिम में। तो पगनाशियस कौन होता है? जो लड़ाई करने में एक्सपर्ट हो, लड़ाकू विमान हो। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ट्रैंक्विलाइज। ट्रैंक्विलाइज कौन होता है? बहुत काम, बहुत कंपोज, बहुत सूद, बहुत पीसफुल सा पर्सन जो होता है उसको कहते हैं शांत, एकदम शांत, एकदम शरीन, एकदम पीसफुल, एकदम काम, ठीक है। तो ये पर्सन है, काम है, कंपोज है, पीसफुल है, शांत है, ट्रैंक्विलाइज है, शरीन है, एकदम एकदम जेंटल है, एकदम हेल्पफुल है, राइट। तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है। जिसको ब्लू होना है वो शाम को जरूर आए, आज शाम को सर करेंगे। आई रियली सॉरी, आई एम सॉरी, क्योंकि कल शायद प्रॉपर उतने सेशन नहीं हुए, आज सुबह वरना हो जाता, ठीक है, हो जाएगा आज शाम को, ओके। एरोगेंट, प्राउड, हॉटी, बिल्कुल सही। चले आगे, नेक्स्ट पे 3 हो गया, 4 पे चलेंगे। 4 नंबर इज अब्रिज। जल्दी से आंसर बताएंगे। अब्रिज करना क्या होता है? स्ट्रेस होता है या इजी होता है या एक्सटेंड होता है या शॉर्टन होता है? इजी है, आसान है ना। अपीज नहीं बेटा, अपीज नहीं, अपीज यानी काम करना, और अगर कोई व्यक्ति काम है तो ये उसकी क्वालिटी है, ठीक है। अपीज वर्ब है और काम यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, ओके। 4 का भी अब्रिज करना क्या होता है? लेसन करना, छोटा करना, शॉर्टन करना, है ना। अब्रिज किससे बना है? अब्रिज बना है ब्रीफ से, एब्रीविएशन, ब्रीफ, शॉर्ट करना। तो शॉर्टन ये इसका सिनोनिम है। एक्सटेंड यानी बढ़ाना, एनलार्ज करना, ओके। तो एक्सटेंड है, एनलार्ज है, ये इसका क्या हो जाता है? सिनोनिम हो जाता है। या एक्सपैंड करना, या एक वर्ड अभी आया था, पीछे आया था ना, ऑगमेंट, ऑगमेंट आया था, इंक्रीज करना, तो वही इसका ऑपोजिट भी बन जाएगा। ऑगमेंट है, इंक्रीज है, एनलार्ज है, एक्सटेंड है। एक्सटेंड यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्रीज यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अब्रिज हमें आता ही है, अब्रिज। तो राइट आंसर क्या होगा? आ जाएगा। रिवाइज होता है क्या गाइज? इससे जरूर से बताइए कि इससे आपका रिविजन होता है या नहीं होता है, ये जरूर बताइएगा। जब एक्सटेंड बोल रहे हो तो एक्सपैंड भी लिख सकते हैं, एक्सपेंशन, बढ़ोतरी, है ना। तो स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी क्या होता है? स्ट्रेस यानी समस्या, एंजाइटी, परेशानी, ट्रबल, ठीक है, प्रॉब्लम्स, ओके। चलिए, आज भी एक सही हुआ, वेरी गुड। रोज रिवीजन करोगे होता जाएगा आराम से। अब देखो राइट आंसर, शॉर्टन तो इसका सिनोनिम है ना। तो अब्रिज का ऑपोजिट क्या होगा? एक्सटेंड होगा। ये सारे इसके सिनोनिम है, ये सारे इसके सिनोनिम है। बहुत सारे और भी हो सकते हैं, अपना ऐड भी कर सकते हैं आप। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। किंडल हो गया, 5 होने वाले हैं। 5 होते ही अपने मार्क्स देना, 5 में से कितने आएंगे। हाँ, स्मॉदर है सबसे पहले। अगर हम किसी को स्मॉदर करते हैं तो उसका गला दबाते हैं, है ना। स्मॉदर करना यानी किसी को सफोकेट करना, ठीक है। अनईज फील कराना किसी को, सफोकेट करना, स्मॉदर करना, चोक करना, चोक, गला चोक हो जाता है, बंद कर देना, सांस लेने में सफोकेशन का फील करना। डिटेस्ट का सिनोनिम कौन बताएगा? तबस्सुम, आई थिंक आपको ही बताना चाहिए डिटेस्ट का सिनोनिम। अर्पिता, भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। डिटेस्ट का सिनोनिम कौन बताएगा? आप में से ही कोई बताएं डिटेस्ट का सिनोनिम मुझे, तो अच्छा होगा। एनिमी है तो मेरा कैसा है? हॉस्टाइल है, दुश्मन है मेरा, है ना। डिस्करेज करना, डिस्करेज करना यानी किसी को क्या करना? डीमोटिवेट करना, डीमोटिवेट करना। डीमोटिवेट कर दूंगी मैं किसी को तो मैं क्या कर दूंगी? डिसवेड कर दूंगी, जाने से रोक दूंगी, यानी मैं उसको क्या कर दूंगी? आगे बढ़ने से रोक दूंगी, स्टॉप कर दूंगी, प्रिवेंट कर दूंगी उसको, है ना, रोक दूंगी। तो ये सारे हो जाएंगे, स्टॉप कर देना, डिसवेड कर देना, प्रिवेंट कर देना, सीज कर देना। सी वाला, एस वाला नहीं, सी वाला। सीज यानी स्टॉप होता है, ठीक है। उसको मैंने बचा दिया जाने से, कहीं जाने से उसको मैंने क्या कर दिया? रोक दिया, ठीक है। अब
घृणा होगा, बिल्कुल सही है, घृणा होगा, डिस्पाइस होगा। और बताओ, मैं ये पूछ रही थी जनरली, देखो डिटेस्ट यानी क्या होता है, हेट होता है। हेट का क्या होता है, हेट करते हैं हम किसी से, डिस्पाइस करते हैं हम उससे, डिटेस्ट करते हैं हम उसको, अभोर करते हैं। ये जनरल सिनोनिम में जो बार बार रोज आते हैं, इसलिए मैंने पूछा था कि ये याद हो जाने चाहिए अभी, है ना। घृणा करना होता है, हाँ लोथ होता है, बिल्कुल सही, LOATHE, लोथ, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारा किंडल है। किंडल यानी क्या होता है, किसी को एक्साइट कर दिया आपने, है ना, उकसा दिया, एक्साइट कर दिया। और क्या कर दिया, एक्साइट कर दिया यानी उसमें एक्साइटमेंट डाल दी, एनर्जी डाल दी, उसको इंसाइट कर दिया, एक्साइट कर दिया, उसको अराउज कर दिया, मतलब एकदम प्रवोक कर दिया, अराउज कर दिया, प्रवोक कर दिया, तो क्या हो गया, इवोक कर दिया, तो वो क्या हो गया, एकदम एक्साइट करना है, एक्साइट करना है, इंसाइट करना है। किसी को क्या करना होता है, किसी को हमें एकदम उत्साहित कर दिया, अगर आपने उसको तो एक्साइट कर दिया, अराउज कर दिया, एकदम एनर्जी उसमें डाल दी, एकदम उसको एकदम तैयार कर दिया किसी काम के लिए, तो ये तो हो गया किंडल। आपको किंडल का एंटोनिम बताना, जल्दी से बताएंगे, कितने लोग बताते हैं इसका एंटोनिम। प्रवोक, बिल्कुल सही है, प्रवोक हो जाएगा, क्योंकि प्रवोक तो क्या है, इसका सिनोनिम है। यहाँ पे प्रवोक नहीं है, प्रवोक है, इवोक है, इंड्यूस कर देना, किसी को इंड्यूस कर देना, सेड्यूस कर देना, एक्साइट कर देना, ये सारे वर्ड्स किसी में एनर्जी को फिल कर देना, है ना, अपना एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर देना। दिस इज किंडल। एक्साइट, अराउज, इंसाइट, इंड्यूस, सीड्यूस, प्रोवोक, है ना, और मोटिवेट, मोटिवेट, एनकरेज, ये सारे वर्ड्स किंडल के। तो अब डिस्करेज मिल रहा है, तो डिस्करेज क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टिमुलेट। यस बिल्कुल, स्टिमुलेट इसका सिनोनिम होगा, स्ट्रेंथन कर देना किसी को, है ना। तो सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हमारा क्या होगा, डिस्करेज होगा, बिल्कुल सही है। आ गए, ये सारे वर्ड्स आने चाहिए, सारे के सारे स्क्रीन पे जितने वर्ड्स हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। आइए इसी के साथ अब चलेंगे, 5 हमारे हो गए हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इन ओनली केस अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आती है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग 5 के बाद 6 नंबर पे, 6 हमारे सामने है, टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म। टेक पीपल बाय स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, अचानक से खूब ज्यादा आपको सफलता मिल गई या पॉपुलैरिटी मिल गई, तो आपको ऐसा, अगर आपका ऐसा हो रहा है तो आप वीडियोस देख लीजिए, क्लोज टेस्ट पैराजम्मल के ऑलरेडी मैंने करवाए हुए हैं, वहां से एक बार प्रैक्टिस ले लीजिए, ठीक है। चलिए, टू पुट पीपल इन अटर सरप्राइज, टू कैप्टिवेट देम, नहीं, कैप्टिवेट करना क्या होता है, किसी को एकदम अपने उसमें कर लेना, वश में कर लिया। एक्सप्लॉइट यानी शोषण करना। टू बी सडनली एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, तो ये हो जाएगा एकदम अचानक से सक्सेसफुल बन जाना। टू थ्रो ऑफ द स्पंज, स्पंज को फेंक देना, इसका मतलब क्या होगा, सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना, हार मान लेना, डिफीट को स्वीकार कर लेना, ये होता है। तो सरेंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें हाफ ऑन, हाफ ऑन हमने पहले भी किया हुआ है, मैंने आपको बताया था। कई बार क्या होता है, मैरिज जब होती है, अब तो खैर 50 लोगों की लिमिट आ गई, तो पता नहीं फूफा जी आपके 50 में शामिल होते होंगे या नहीं होते होंगे। एक पर्टिकुलर बंदा होता है शादी में जिसका काम ही यही होता है, कमियां ढूंढना और कंप्लेन करना, तो ही कीप्स ऑन कंप्लेनिंग एंड कंप्लेनिंग एंड कंप्लेनिंग एंड कंप्लेनिंग, सो इट इज कॉल्ड हार्प ऑन। ही कीप्स ऑन हार्पिंग, या ही इज हार्पिंग ऑन द थिंग्स, यानी ही इज कंप्लेनिंग। तो राइट आंसर क्या होगा, कंप्लेन करना। इसमें कॉमेंट्री है, कॉमेंट्री करना नहीं होगा इसका आंसर। कॉमेंट्री करना क्या होता है, कॉमेंट्री करना यानी डिस्क्राइब द सिचुएशन, और इसका आंसर होगा टू कीप ऑन कंप्लेनिंग, कंप्लेन करते रहना, सी इज द राइट आंसर। अगले वाले में चलते हैं, टू कैच समबडी ऑन द हॉप। आप गए अपने डेट पे, जब आप डेट पे गए तो दैट इज प्लान्ड फ्रॉम योर साइड, लेकिन आपकी फैमिली को तो यही पता आप एग्जाम देने गए हो या आप किसी पर्टिकुलर काम से गए हो, लेकिन अचानक somebody यानी कोई फैमिली मेंबर ने आपको कैच कर लिया, ऑन द हॉप आपको कैच कर लिया, यानी कि सडनली आप पकड़े जाते हो। पापा वहीं दिख जाते हैं जहां पे आप गए हो, जहां बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि अनएक्सपेक्टेडली कोई दिख भी सकता है यहाँ पे, वहीं पे वो आपको पकड़ लेते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा सडनली आपको कोई आपको पकड़ ले, टू कैच समबडी सडनली, तो वही हो जाएगा आपके साथ। आप अपने डेट पे गए, प्लान करके, योजना बना के ऐसी जगह पर जहां कोई दूर दूर तक नहीं आता, पर सडनली किसी ने आपको वहीं पे पकड़ लिया, तो दिस इज कॉल्ड टू कैच समबडी सडनली। चलिए, टू स्पिल द बीन्स, ये तो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा,
स्पिल द बीन्स ये बहुत बार आता है, स्पिल द बीन्स यानी बैग में बीन्स पड़े हैं, स्पिल कर दिए यानी बिखेर दिए, यानी कि बैग के अंदर क्या है, टू पुट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी अंदर कैट थी किसी को नहीं पता था, आपने बाहर निकाला सबको पता चल गया, अंदर क्या था किसी को नहीं पता, आपके अंदर क्या है किसी को नहीं पता, आपने स्पिल द बीन कर दिया, आपने सीक्रेट को बाहर निकाल दिया, उजागर कर दिया। तो राइट आंसर ए होगा। 10 क्वेश्चंस डन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर जेनेरिक हमारे सामने है और हमें बताना है जेनेरिक का सिनोनिम। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और अगर आपने लाइक नहीं करा तो क्विकली लाइक कर दीजिए गाइस, बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं करा है। जेनेरिक, व्हाट इज जेनेरिक? जेनेरिक दवाइयाँ आती हैं, तो जिसमें जेनेरिक दवाइयाँ कौन सी होती हैं? जिसमें बिल्कुल कॉमन सॉल्ट डला हुआ होता है, वो जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं। तो जेनेरिक यानी कि जनरल, जनरल यानी यूजुअल, यूजुअल यानी कॉमन। तो जेनेरिक है, जनरल है, कॉमन है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो सिनोनिम बताना है जेनेरिक, जनरल, यूजुअल, कॉमन, ये इसका सिनोनिम होगा। यूजुअल, कॉमन के और सिनोनिम आप लोगों को आते होंगे, जल्दी से लिख दीजिए ताकि कि आपका ही रिवीजन हो सके। चीप है तो सस्ता है, ये होता है। चीप नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर जनरल होगा, यूजुअल, कॉमन। क्वाल्म आपके पास नया वर्ड है। क्वाल्म जो है इसका मतलब क्या होता है? क्वाल्म में होना मतलब कि आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण आप इजी फील नहीं कर रहे हैं, अनइजी सा फील कर रहे हैं, किसी सिचुएशन को लेके स्ट्रेस में है, परेशानी में है और थोड़ा सा डाउटफुल है आपको सिचुएशन को लेके, तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ क्वाल्म। सिचुएशन ऑफ क्वाल्म का मतलब क्या है? डाउटफुलनेस या फिर डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी। हम एंक्शियस होते हैं ना कि पता नहीं कैसा होगा, सही होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ें। तो एंग्जाइटी है, डिस्ट्रेस है, ट्रबल है, परेशानी है और समस्या है। और ड्यूबियस भी सिचुएशन होती है, डाउटफुल भी सिचुएशन होती है जब आप परेशानी में होते हैं, आपको नहीं पता रिजल्ट आने वाला, आप परेशानी में, ठीक है। तो ये इसका एक सिनोनिम हो सकता है। इम्प्यूनिटी, परसेवर, परसेवर होता है कंटिन्यूअस, लगातार, कपल होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, छोटा सा पार्ट। नेक्स्ट आ गया है वेरी। वेरी के सारे सिनोनिम्स आते हैं, बहुत सारे बार हम लोग वेरी को कर चुके हैं, तो जल्दी से आप बताएंगे वेरी को, क्विकली बताइए वेरी क्या होता है? वेरी यानी काम, या वेरी यानी कर्व्ड, या वेरी यानी कंफ्यूज्ड, या वेरी यानी कॉशियस। अगर आप काम है तो आप पीसफुल हैं, आप ट्रैंक्विलाइज्ड हैं, आप शराइन है या शरीन है, या आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं या बहुत ही ज़्यादा जेंटल हैं, सिंपल हैं, है ना। कर्व्ड है, अगर कोई चीज़ कर्व्ड है तो वो ट्विस्टेड है, दैट इज नॉट स्ट्रेट, दैट इज राउंड, इस तरीके से कर्व्ड को बोल सकते हैं। कंफ्यूज्ड है यानी परप्लेक्स्ड है, यानी सिचुएशन को लेके डायलेमा में है, यानी आप अनडिसाइडेड हैं, अनडेसिसिव हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। और कॉशियस हैं, अगर आप कॉशियस हैं तो आप कैसे हैं? आप अवेयर हैं, आप अलर्ट हैं, आप केयरफुल हैं। और बताइए, अवेयर बताया, अलर्ट बताया, केयरफुल बताया, और बताइए। हाँ, सर्पेंटाइन हो सकता है, बिल्कुल सही, सर्पेंटाइन हो सकता है, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा? टायर्ड, एग्जॉस्ट। नहीं 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 नहीं, वेरी है ये, वेरी। वेरी क्या है? वेरी यानी अवेयर से रिलेटेड है ये, ठीक है। वो वियरी होता है, वियरी, वियरी, या फिर वियरी सम होता है, टायर्ड, ठीक है। कंफ्यूज मत हो, ये अलग है, ये अलग है, ये वेरी है और वो वियरी होता है, टायर्ड, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे वेरी है, टायर्ड नहीं, टायर्ड वाला नहीं है, वेरी है यहाँ पर, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कॉशियस होगा, अवेयर है, अलर्ट है, केयरफुल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। डिस्टॉर्ट, रॉन्ग, इविल, डिफॉर्म, हार्म। अगर आपने किसी का कोई फाइल डिस्टॉर्ट कर दिया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि आपने क्या कर दिया? उसके काम को स्पॉइल कर दिया, ठीक है, स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया, ठीक है। डिस्क्रीट कॉसेस बिल्कुल सही है। वे, एडल, मडल, परफेक्ट, विवाइल्डर्ड, हाँ, कंफ्यूजन का ये सिनोनिम लिखा है, अब आया है मेरे पास। जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ना गाइज, ये व्हाट्सएप नंबर है, इट इज़ अ व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। जनरल कॉल के लिए नंबर नहीं है और वीडियो कॉल के लिए बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो कॉल करते हैं एंड वी डू नॉट अटेंड देम, ठीक है। और अगर हमारी टीम अटेंड करती है,
तो वो लोग काट भी देते हैं, फिर आप वीडियो कॉल क्यों करते हो इस पर? इट इज़ नॉट फॉर अ वीडियो कॉल। आपको कॉल करना है, आप मैसेज करिए, आप कॉल करिए, लेकिन वीडियो कॉल नहीं करेंगे, राइट। चलो, डिस्टॉर्ट करना क्या होता है? डिस्टॉर्ट करना स्पॉइल कर देना होता है, खराब कर देना होता है चीज़ों को, तो स्पॉइल करना, खराब करना होता है, या आपने उसको डिफेम कर दिया, किसी तरीके से डिफेम कर दिया या डीवैल्यू कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया। रॉन्ग यानी गलत होता है, इविल यानी विकेड होता है। अगर पर्सन कैसा है, क्रूअल है, ब्रूटल है, सेवेज है, बारबेरियस है, तो उसको हम लोग इविल बोल सकते हैं, डेविल है, राइट। और डिफॉर्म करना, फॉर्म को खराब कर दिया, रूप को बिगाड़ दिया, ओके, तो दैट इज डिफॉर्म। हार्म करना यानी नुकसान पहुंचाना होता है। तो वैसे तो ये भी हो सकता था, लेकिन स्पॉइल करना और डिफॉर्म करना एग्जैक्टली सेम है। डिस्टॉर्ट करना यानी क्या होता है? कागज को, फाइलों को डिस्टॉर्ट कर दिया, यानी उससे आपने छेड़छाड़ कर लिया और खराब कर दिया। तो राइट आंसर हमारा हार्म से ज्यादा डिफॉर्म होगा। डिफॉर्म कर दिया तो आपने क्या कर दिया? डी-शेप कर दिया। डी-शेप कर दिया यानी नक्शा बिगाड़ दिया। तो बिगाड़ना इज ज्यादा, हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, और स्पॉइल करना यानी खत्म कर देना, खराब कर देना। समझ रहे हैं? काफी क्लोज है, लेकिन जब क्लोज होते हैं तो हमें क्या करना होता है? हमें चीजों को और ज्यादा देखना पड़ता है। डिफॉर्म है और हार्म है, तो ये दोनों में से कौन सा चीज सही होगा? डिफॉर्म करना है नहीं, इमेज को खराब कर देना, डिसफिगर कर देना, राइट। तो डिसफिगर, डिफॉर्म, डिस्टॉर्ट यहाँ पे होगा। हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, हार्म करना, हर्ट करना, फिर वो वही हो जाएगा कि अगर हमने किसी को नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है। चलो, इसी के साथ एमबी पब्लिकेशन की वोकैबुलरी, एमबी में कुछ नया नहीं होता है। एमबी प्रीवियस ईयर होता है, और प्रीवियस ईयर हम बहुत बार कर चुके हैं, तो जो प्रीवियस ईयर होता है वो कर लोगे तो आपका वैसे ही हो जाएगा। कुछ नया नहीं होता, जैसे हम पुराना पेपर करते हैं ना, वही होता है प्रीवियस ईयर। एमबी में देखो क्या है, एमबी इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर, चाहे पेपर हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे कॉमन एरर हो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, चाहे वो स्टेनो हो, चाहे वो सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, मेंस हो, सब कुछ वहाँ पे मिलता है, राइट। तो दैट इज एमबी, एंड एमबी इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर। तो जब हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो हम उसको डेफिनेटली कर रहे हैं, तो अलग से उसको करने का कोई यहाँ पे नहीं है, तुक नहीं है, राइट। इसी के साथ अब हमारा सेशन जो है वो ओवर होता है। नहीं 15 नहीं हुआ है, अभी 14 ही हुआ है, 15 ही रहा। चलिए, बेनफुल है, क्विकली बताइए आंसर, बेनफुल क्या होता है? सबको आता है, सब एक एक सिनोनिम देंगे यहाँ पे बेनफुल का। इविल यानी क्या होता है? इविल यानी क्रूअल, क्रूअल यानी ब्रूटल, ब्रूटल यानी बारबेरियस, बारबेरियस यानी वाइल्ड, वाइल्ड यानी सेवेज, सेवेज है, ब्रूटल है, नेफेरियस है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ब्रूटल के, इविल के सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। चलो, अब है हमारे सामने बेनफुल, डेलीरियस। देखो डेलीरियस वर्ड कल आया था, है ना, आज फिर से क्यों आया? क्योंकि रिवाइज कर लो। बताओ डेलीरियस क्या होता है? दैट इज इररेलेवेंट, जो कोहेरेंट नहीं है, रिलेटेड नहीं है, इररेलेवेंट है, बेतुका है ना। अब यहाँ पे गॉर्जियस है, गॉर्जियस है तो ब्यूटीफुल है, चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, स्टनिंग है, वो सारे सिनोनिम हो जाएंगे। पैरिलस है तो डेंजरस है, पैरिलस है, डेंजरस है, इंजूरियस है, हार्मफुल है, टेनेशियस है। जल्दी जल्दी से इसके सिनोनिम एक एक मैंने बोला था लिखने के लिए, जल्दी से लिखो। ठीक है, इंजूरियस है, हार्मफुल है, ये सारे हो जाएंगे। क्या हो गया? डेट्रीमेंटल होता है एक सिनोनिम इसका, ठीक है। पग्नेशियस होता है, इसी का सिनोनिम होता है, तो पेरिलियस हो गया, बेनफुल हो गया, बेरिलियस इसका राइट होगा, राइट। चलो, लग्जरियस, लश होता है, अफ्लुएंट होता है, ऑपुलेंट होता है, वेल्दी होता है, कल करा था, काफी हो जाएगा। ब्लैक बुक इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर, ब्लैक बुक ये बहुत सारे लोग बना देते हैं अपना नाम लिख के, बट दैट इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर। आप उठा के देखो वही रहेगा, तो बेटर आप किसी पर्टिकुलर बुक की बजाय अपना प्रीवियस ईयर नोट्स तैयार करो ना, तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे बेनफुल है, बेनफुल के कितने सिनोनिम्स होते हैं, एक साथ कर लो। एग्जाम में क्या आता है? कभी बेनफुल आ जाता है, कभी पेरिलस आ जाता है, कभी इंजूरियस आ जाता है, कभी टेनाशियस आ जाता है, डेट्रीमेंटल आता है, तो आपको पता होना चाहिए सारे इसके सिनोनिम है। इससे हमारे माइंड में ज्यादा रहेंगे इंस्टेड, क्योंकि रीडिंग ऑफ द बुक इज नॉट एट ऑल गोइंग टू हेल्प, क्योंकि हम लर्न तो कर ही नहीं सकते, रट तो सकते ही नहीं वोकैबुलरी को। क्या कर सकते हैं?
अपने मतलब जितना आप इतना यूज करोगे, रिवाइज करोगे, बोलोगे, अपने इसमें लाओगे, लिखोगे। सबसे ज्यादा मुझे लगता है यहाँ पे आज एक पेज बना लो पेनफुल का, डेंजरस का, जितने याद आते हैं डेंजरस के पेज पे, डैम श्योर है कि वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा इंस्टेड ऑफ रॉटिंग डाउन। बहुत ज्यादा मगिंग आप करोगे कुछ नहीं होगा। सो आई डोंट प्रेफर बुक्स। ओके, चलिए इसी के साथ हमारा सेशन आज खत्म होता है। 15 हमारे जो क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा, परनीशियस बिल्कुल सही, बेलफुल हमने लिख दिया, हजार्डस यस एकदम सही, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं यूपी मुजफ्फरनगर से, हम लोग करते हैं रिप्लाई। इसी के साथ अब खत्म करते हैं। चलो अब मिलेंगे रात वाले सेशन में 9 बजे। आज कॉमन एरर का सेशन होगा, बहुत जरूरी क्वेश्चंस, बहुत जरूरी देखना। और उससे पहले होगा सर का सेशन, बहुत ज्यादा अच्छे वाले क्वेश्चंस लेकर आएंगे वो। तो सर का सेशन पहले देखिएगा, उसके बाद मेरे सेशन पे आइएगा। प्लीज 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 सेशन जरूर देखें। आप अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, है ना। चलो इसी के साथ खत्म करते हैं हमारे सेशन को। मिलेंगे एक और सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सबसे ज्यादा जरूरी है वो। ओके, थैंक यू वेरी मच।